और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी बिहार से आकाश वत्स जुड़े हुए हैं। आकाश, बहुत बड़ी बात इस वक्त वीआईपी की तरफ से आ रही है। जो लगातार गठजोड़ की बात की जा रही है, जिस फॉर्मूले की बात की जा रही है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन डिप्टी सीएम का पद हासिल करने को लेकर वो अभी से ही रिजिड नजर आ रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि सहमति बन गई है। क्या खबर आपको बिहार की नब्ज से मिल रही है? देखिए, पहली बार ऐसा है कि मुकेश सहनी सीटों की संख्या को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे पहले जब भी वो मीडिया के सामने आ रहे थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि उनकी अपनी एक डिमांड है और उस डिमांड को पूरी करनी ही होगी, तभी उनके साथ महागठबंधन के साथ बात बनेगी। लेकिन मुकेश सहनी अब सीटों की संख्या को लेकर नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीट अगर हमें कोई हमारी डिमांड को पूरी नहीं कर सकता है, हमारी कितनी डिमांड है उस डिमांड को कोई पूरी नहीं कर सकता और हमारी कोई डिमांड भी नहीं है। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम पद को लेकर अगर कांग्रेस नहीं मानेगी, अगर महागठबंधन में भी इस पर में पेच फंसा हुआ है तो हमें इसमें भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो फिर ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मान जाएगी, मानी हुई है। इसका मतलब यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन के अंदर जो पेच फंसा हुआ था, जो जितनी बातें कही जा रही थी, उन बातों में पहले से की तुलना में अब धीरे धीरे सब एक दूसरे के प्रति जो है थोड़ी नरमी दिखाने में लगे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है मुकेश सहनी की बातों से। मुकेश सहनी ने कहा कि मेरी कोई डिमांड नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि अब जो भी हमें फाइनल करके दिया जाएगा हम उस पर तैयार हैं। एक और बात कह रहे हैं कि अगर हमें सीट नहीं भी मिलेगी तब भी हम महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। सीट शेयरिंग कब होगा, ऐलान कब होगा, जब इस सवाल को लेकर मैं उनके सामने था, जब मैंने ये पूछा कि सीट शेयरिंग का ऐलान होगा कब, आप चाहे लेकर कोई दावा ना कर रहे हो, लेकिन सोर्सेज लगातार बता रहे हैं कि वो 14 से 18 सीट चाहते हैं। और साथ ही अब एक नई बात जो वो कह रहे हैं, जो TV9 भारतवर्ष से उन्होंने कहा कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए अगर महागठबंधन सरकार बनाता है तो। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। एनडीए को घेरने के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार है। बिहार सरकार के खिलाफ कांग्रेस की चार्जशीट अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जयराम रमेश जारी करेंगे। चार्जशीट पटना में कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से जारी की जाएगी, ये तय हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव में एनडीए खेमे से ये बहुत बड़ी खबर है। 20 से 22 सीट चाहते हैं कुशवाहा, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को सौंपी है वो 20 से 22 सीटों की लिस्ट भी। मधुबनी, सासाराम समेत 22 सीटों पर दावा किया गया है। इसमें उजियारपुर, महुआ, दिनारा, ओबरा और खोरथा सीटों पर भी बड़ा दावा किया गया है। तो आपको बता दें कि अगर एक तरफ बात करें महागठबंधन की, तो वहां यह कहा जा रहा है कि काफी हद तक फॉर्मूला सुझा लिया गया, लेकिन एनडीए खेमे की बात करें तो यहां पर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ी खबर, वो 20 से 22 सीट की डिमांड रख रहे हैं। और एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले चिराग पासवान ने भी बड़ा इशारा किया। उन्होंने कहा कि जीना है तो लड़ना सीखना पड़ेगा। पूरा अपडेट उनका इस रिपोर्ट में देखिए। एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली से बिहार तक महामंथन जारी है। एनडीए के अहम घटक चिराग पासवान 40 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में जीती 5 सीटों का हवाला दिया। वो जीते गए 5 लोकसभा क्षेत्रों में एलजेपी के लिए 2-2 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में किए गए प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने ज्यादा सीटों का दावा किया। चिराग ने एलजेपी के बड़े नेताओं के लिए भी सीटों की मांग की। आज भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल होने से पहले उन्होंने कहा कि जीना है तो लड़ना सीखो। पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया। अकेले चुनाव लड़ा, जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सराखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ। और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। इस बीच पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने दावा कर दिया है कि हमें महागठबंधन ने अब तक किसी भी बैठक में नहीं बुलाया है। पशुपति पारस की पार्टी की महागठबंधन में एंट्री पर अभी तक मुहर नहीं लगी है, लेकिन उनकी पार्टी ने साफ कर दिया है कि जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार होंगे वहां पशुपति पारस उम्मीदवार उतारेंगे।
अभी तक तो महागठबंधन की किसी बैठक में हमको नहीं बुलाया गया है। जितनी भी महागठबंधन की बैठक हुई, किसी भी बैठक में आज तक हमको नहीं बुलाया गया है। तो इसका मतलब हम क्या समझे? लेकिन हम लोगों ने कहा था कि तेजस्वी यादव बिहार के भावी भविष्य हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव जी यहाँ आए थे 5 जुलाई को, 15 जनवरी को आदरणीय लालू जी आए थे, सारे महागठबंधन के लोग आए थे। हमने कहा ना, हम लोगों ने संकल्प लिया था कि यह एनडीए की कबारा, आवारा, नकारा, खटारा सरकार को हटाने का और महागठबंधन में जाने का। अब यह महागठबंधन अब तो भोज के समय में कोहरा नहीं रोपना है। अब तो 10 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा, तो जल्दी से जल्द महागठबंधन निर्णय ले। महागठबंधन की किसी बैठक में हमको नहीं बुलाया गया, यह हम कह रहे हैं। और वहीं पशुपति पारस और सूरजभान सिंह से बात की है टीवी 9 संवाददाता आकाश वत्स ने। देखिए पशुपति जी, आज जो बिहार में राजनीतिक स्थिति है, जिस जगह पर आज आप खड़े हैं, अगर रामविलास पासवान होते तो वो क्या करते? देखिए, पासवान जी जो राजनीतिक जीवन था, लगभग 60 वर्ष तक उन्होंने राजनीति में उन्होंने काम किया और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। और जब कभी भी मौका मिला तो वो समाज के लोगों के लिए जो दबे कुचले लोग थे, उसके उत्थान की बात उन्होंने की। सूरजभान जी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, वहां आप लोग भी उम्मीदवार उतारेंगे। ये क्या करेगा वर्कर? कहाँ जाएगा टिकट मांगने के लिए? तो मोडली तो कम से कम उसको हम साथ हैं। चिकर रहा है, जिस तरह जंगल में आग लगता है जैसे लगी है, उस तरह संपूर्ण बिहार से वर्कर, जो पुराना वर्कर है, जो 2020 लड़ा, 2005 लड़ा, वो चिल्ला रहा, क्या जवाब दे? बड़ी खबर आ रही है, सीट बंटवारे पर बोले हैं जीतन राम मांझी, हम कब तक अपमान सहेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए के नेताओं के साथ हमारी प्रार्थना, हम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए उचित सीट मिले। देखिए, अभी जो सीट शेयरिंग का मामला है, हम एनडीए के नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने को अपमानित अभी समझ रहे हैं। 2015 में हमारी पार्टी बनी है। आज हम विधानसभा में 4 विधानसभा का सदस्य हैं, 1 विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार में मंत्री हैं। तो 2 जगह में हमको इतनी अपमानित होने पड़ी कि हम नहीं कर सकते हैं। और एक जगह है कि अभी मतदाता सूची का वितरण हो रहा था, तो हमारे लोगों को मतदाता सूची नहीं मिली, इसलिए कि हम मान्यता प्राप्त नहीं थे। बेइज्जती है कि नहीं, तो आप समझिए। दूसरी बार इलेक्शन कमेटी के लोग गए, कमीशन के लोग, इन लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, तो हमें नहीं बुलाया गया, इसलिए कि हम निबंधित पार्टी थे। तो ये अपमान का घूंट कितना दिन सह के रहेंगे? और जिसका एक विधायक नहीं है, वो अपने को बड़ा समझता है। और बिहार चुनाव से जुड़ी एक और अहम खबर है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी कल अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। टीवी 9 भारतवर्ष पर सूत्रों के हवाले से ये एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। और आज पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी की 15 सदस्य चुनाव समिति ने उम्मीदवारों पर मंथन किया है। कमजोर सीटों को जीतने की रणनीति तैयार की गई है। देखिए आप। अलायंस के लिए केंद्रीय नेतृत्व अपना काम कर रही है। हम अभी चुनाव समिति अपने सिटिंग सीट और वैसे ही सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, हम उन सीटों पर चर्चा कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व अलायंस का काम कर रहा है। बहुत ही समन्वय ढंग से विधानसभा सम्मेलन किया है, हम सबों ने जिला सम्मेलन किया है और 14 नवंबर के बाद 3/4 बहुमत के साथ 5 दल मिलकर के बिहार में सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही नारा है, 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश।